नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 6 में। कहानी का ये दूसरा पेपर है। 100 प्रश्न है। कल आपने 100 प्रश्न पढ़े और आज हम उसके अगले चरण में चलेंगे। 100 प्रश्न थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे होगा और कहानी पर टोटल 300 प्रश्न हैं। कल भी कहानी या उपन्यास के जो 100 प्रश्न बाकी हैं वो कराए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है। छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। कहानी की यह परिभाषा किस विद्वान की है? मुंशी प्रेमचंद, नामवर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, एडलर एलन पो। एक पेन पेपर लेंगे, 1 से 100 तक गिनती डाल लीजिए और उसमें मेरे बताने से पहले अपना ऑप्शन लिखें। बाद में काउंट करें आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। यह कहानी एडलर एलन पो की है। डी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, कहानी मानव मन की भूख है। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी की यह परिभाषा किस विद्वान की है? मुंशी प्रेमचंद, नामवर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, एडलर एलन पो। तो एडलर एलन पो की तो वो पहली परिभाषा थी। छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा हो कि एक बैठक में पढ़ा जा सके। एडलर एलन पो। लेकिन ये परिभाषा कहानी की जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा दी गई है। तीसरा प्रश्न है, कहानी गल्प एक रचना है। कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। ये सेकंड क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट हो गया लगता है, लेकिन कहानी गल्प एक रचना है, ये जो परिभाषा है एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा दी गई है। ए ऑप्शन सही है। इसको छोड़ दीजिए, ये परिभाषा जैनेन्द्र की है। दूसरे प्रश्न में हो चुका है। चौथा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता के संबंध में कौन सा एक विकल्प अशुद्ध है? इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को पहली कहानी माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली कहानी माना है। दुलाई वाली बच्चन सिंह, एक टोकरी भर मिट्टी गोपाल राय। दुलाई वाली को राय कृष्ण दास ने हिंदी की पहली कहानी माना है, इसलिए राय कृष्ण दास।
बाकी सभी सही है। दुलाई वाली को राय कृष्ण दास ने माना है, इसलिए ये विकल्प अशुद्ध है। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? प्रणयिनी परिणय बच्चन सिंह, 11 वर्ष का समय लक्ष्मी नारायण लाल, उसने कहा था राजेंद्र यादव, दुलाई वाली राय कृष्ण दास। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ये प्रश्न और इसके सारे विकल्प सही हैं। दुलाई वाली राय कृष्ण दास, उसने कहा था राजेंद्र यादव, 11 वर्ष का समय लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रखें। बचे प्राण, लक्ष्मी में कितने रुपए चढ़ाओगे? 11 रुपए। दुलाई दास, दुलाई दास, ये कॉन्सेप्ट की तरह याद रखें, इसको प्रश्न न रहने दें। ये सारे विकल्प शुद्ध हैं पांचवे के। और रा इंद भव चंद्र, चंद्रदेव से मेरी बातें भवदेव पांडे, दुलाई दास। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा तो आपको कंठस्थ रहेगा वो। छठा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी किसे माना जाता है? चंद्रदेव से मेरी बातें, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था। प्रथम राजनीतिक कहानी की बात आती है तो चंद्रदेव से मेरी बातें। सातवां प्रश्न है, शिल्प की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? शिल्प की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? चंद्रदेव से मेरी बातें, ये तो प्रथम राजनीतिक कहानी है। 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था। 11 वर्ष का समय शिल्प की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से 11 वर्ष का समय हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजेंद्र बाला घोष की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजेंद्र बाला घोष की नहीं है? कुंभ में छोटी बहू, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता, हास्य रत्न। हास्य रत्न चंडी प्रसाद सिंह की है, राजेंद्र बाला घोष की नहीं है। 9वां प्रश्न है, बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बंग महिला रचना समग्र, बंग महिला रचना समग्र के नाम से काशी नागरी प्रचारी सभा से किसने प्रकाशित करवाया था? बंग महिला रचना समग्र के नाम से किसने काशी नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित करवाया था? भवदेव पांडे, पूर्णचंद्र देव, रानी और चारुबाला गोपाल राय। तो भवदेव पांडे ने इन पर बहुत काम किया है और इन्होंने ही इसे प्रकाशित करवाया 1989 ईस्वी में, 1989। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है? कुंभ में छोटी बहू, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता, चंद्रदेव से मेरी बातें। बातें ही पत्र शैली में कही जाएंगी। इससे ध्यान रहेगा आपको कि ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें। 11वां प्रश्न है, राजेंद्र बाला घोष की कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? राजेंद्र बाला घोष की
कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? कुंभ में छोटी बहू, मन की दृढ़ता, हास्य रत्न, भाई बहन। भाई बहन बाल प्रभाकर पत्रिका में छपी थी। हास्य रत्न नाम से हो सकता है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी लिखा हो। वैसे चंडी प्रसाद सिंह का ज़्यादा मिलता है कि 1886 में चंडी प्रसाद सिंह ने हास्य रत्न नामक कहानी लिखी। 12वां प्रश्न है, बंसीधर नवल किशोर जानकी देई सीता। बंसीधर नवल किशोर जानकी देई सीता आदि किस कहानी के पात्र हैं? कुंभ में छोटी बहू, भाई बहन, दुलाई वाली, हास्य रत्न। नेट के सिलेबस में है, पढ़ा होगा आप सभी ने। दुलाई वाली के ये सभी पात्र हैं। इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये लीपापोती की थी रामचंद्र शुक्ल ने। इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के संबंध में यह कथन शुक्ल जी का है। 14वां प्रश्न है, हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहली छापामार लेखिका के रूप में राजेंद्र बाला घोष प्रसिद्ध हैं। कोनो प्रवासनी, एक बंग महिला, कई नामों से इनका जाना जाता है इनको। 15वां प्रश्न है, बंग महिला की निम्नलिखित में से किस कहानी पर शिव शंभु के चिट्ठे का प्रभाव परिलक्षित होता है? बंग महिला की निम्नलिखित में से किस कहानी पर शिव शंभु के चिट्ठे का प्रभाव परिलक्षित होता है? मन की दृढ़ता, दान प्रतिदान, कुंभ में छोटी बहू, चंद्रदेव से मेरी बातें। शिव शंभु के चिट्ठे का प्रभाव पत्रात्मक शैली में लिखी गई चंद्रदेव से मेरी बातें। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी किसे माना गया है? हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी किसे माना गया है? उसने कहा था 11 वर्ष का समय, राखी बंध भाई, रक्षाबंधन। तो प्रथम ऐतिहासिक माना गया है राखी बंध भाई को। 17वां प्रश्न है, कथा कुसुम कलिका कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? चंडी प्रसाद सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कथा कुसुम कलिका कहानी संग्रह के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वामा मनोरंजन कहानी संग्रह किसका है? वामा मनोरंजन कहानी संग्रह किसका है? चंडी प्रसाद सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी डायरी शैली में लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी डायरी शैली में लिखी गई है? कुंभ में छोटी बहू, चंद्रदेव से मेरी बातें, मन की दृढ़ता, चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा, जिसे हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी भी माना जाता है, ये डायरी शैली में लिखी गई है। डी ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी गई है? प्रथम वैज्ञानिक कहानी अभी बताया गया, चंद्रलोक की यात्रा। 20 प्रश्न हो गए हैं। कैसे प्रश्न हैं साथियों? बिल्कुल आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं एक बार। और अब विज़न इसका सही है, एक समय में एक ही प्रश्न आपको दिखाई देता होगा, तो आई थिंक अब सही दिखाई देता होगा, बड़ा दिखाई देता होगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ये मत सोचें कि छोटा है, अभी ग्रुप छोटा है, धीरे धीरे ही आप लोग जुड़ेंगे तभी बढ़ोतरी होगी। तो 21वां प्रश्न है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोने वतन में, सोने नहीं ये सोजे वतन है, सोजे वतन में 5 कहानियाँ संग्रहित थी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उन 5 कहानियों में से नहीं है जो संग्रहित थी? सोजे वतन, इसे अंग्रेजी शासनकाल में जब्त भी कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। इसमें 5 कहानियाँ संग्रहित थी। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वो कहानी है जो उनमें संग्रहित नहीं थी? यही मेरा वतन है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शोक का पुरस्कार, बड़े घर की बेटी। उस समय जिस तरह का संघर्ष चल रहा था और जब्त कर लिया गया, तो क्रांति से भरी हुई कहानियाँ लिखी होंगी। बड़े घर की बेटी टाइप की कहानियाँ उसमें नहीं आएंगी। क्या रहेगा? यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। एक कहानी थी शेख मखमूर, शेख मखमूर। 5वां था सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो बड़े घर की बेटी सोजे वतन में संग्रहित नहीं थी। 22वां प्रश्न है, बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी किसे माना है? बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी किसे माना है? पंच परमेश्वर, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ममता, सौत। तो बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी माना है पंच परमेश्वर को। ए ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न है, प्रेमचंद और उनकी पहली कहानी मानने वाले विद्वानों के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पंच परमेश्वर बच्चन सिंह, बिल्कुल अभी ही बताया गया। परीक्षा कमल किशोर गोयनका, ममता वासुदेव सिंह, सौत रामचंद्र शुक्ल। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है? नमक का दरोगा, सप्त सरोज, सप्त सुमन, कफन। तो नमक का दरोगा कहानी है, कहानी संग्रह नहीं है, और बाकी के नाम से कहानी संग्रह है। तो पहला ऑप्शन ये कहानी संग्रह नहीं है। असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित विकल्प का चयन करें। सदगति दलित समस्या पर है। पूस की रात यथार्थवादी कहानी है। कफन ये भी यथार्थवादी है। ईदगाह दलित समस्या पर नहीं है, ये बालक की मनोस्थितियों को हामिद और अमीना, हामिद की जो मनोस्थितियाँ होती हैं उनका वर्णन किया गया है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह, तो असुमेलित है डी ऑप्शन। कमल किशोर गोयनका, देखिए कल बताया गया था, कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? क्रिकेट मैच है, 1937 में आई थी। 1937 में क्रिकेट मैच।
कमल किशोर गोयनका के अनुसार बाकी सर्वमान्य मत कफन के लिए है। तो ये ध्यान रहे कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अपूर्ण कहानी मानी जाती है? 3 कहानी पूरी हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। बाकी एक हीरे का हीरा जो है ये अपूर्ण कहानी है। देखिए, हीरे का उपहार, हीरे का हीरा, ऐसे कंफ्यूज करते हैं, तो हीरे का हीरा ये अपूर्ण कहानी मानी गई है। 28वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। छाया, प्रध्यन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रध्यन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 10 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा। कल भी आपको बताया था। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से प्रसाद द्वारा रचित उन 3 कहानियों में से एक कौन नहीं है? निम्नलिखित में से प्रसाद द्वारा रचित उन 3 कहानियों में से एक कौन नहीं है जिसमें कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद का चित्रण हुआ है? अंतर्द्वंद का चित्रण हुआ है। मधुआ, पुरस्कार, आकाशदीप, आंधी। तो आंधी एक ऐसी कहानी है जिसमें कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद का चित्रण नहीं हुआ है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? घीसू, ममता, पत्थर की पुकार, बाप की रोटी। बाप की रोटी मोहन राकेश की कहानी है। डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद का नहीं है, मोहन राकेश की है। 31वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद और उनके कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद और उनके कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या में कौन सुमेलित नहीं है? आंधी 11, इंद्रजाल 14, आकाशदीप 19, छाया 12। तो छाया में 12 नहीं 11 है, बाकी सभी सही है। प्रतिध्वनि में 15 कहानियां हैं। प्रतिध्वनि 15 कहानियां संकलित हैं। बत्तीसवां प्रश्न है, छोटा जादूगर, गुंडा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर आधारित है। देवरथ, विराम चिन्ह, सालवती प्रसाद की अंतिम कहानी, चित्र वाले पत्थर, अनबोला, चित्र मंदिर आदि कहानियां जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित हैं? तो जादूगर कहाँ रहेगा? जादूगर जादू कहाँ दिखाएगा? मेले में गए होंगे तो देखा होगा, इंद्रजाल लिखा रहता है, वहाँ जादूगर जादू दिखाता है। तो ये सभी कहानियाँ इंद्रजाल से हैं, इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में संकलित है। 33वां प्रश्न है, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला सांप, देवदासी, चूड़ी वाली, प्रणय चिन्ह, विसाती, रूप की छाया, हिमालय का पथिक, ममता आदि कहानियां जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित हैं? तो स्वर्ग कहाँ रहेगा? स्वर्ग के खंडहर कहाँ दिखाई देंगे? आकाश में दिखाई देंगे। बचपन से तो यही सुन रहे हैं, स्वर्ग ऊपर है, कहाँ है भगवान जाने। आकाशदीप, हिमालय किसको छूता है? आकाश को छूता है। कभी पूछ लिया जाए तो आप ऐसे लगा सकते हैं। बाकी इन कहानियों को 1-2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। पत्थर की पुकार, पाप की पराजय, उस पार का योगी, दुखिया,
खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, गुदड़ी में लाल, अघोरी का मोह आदि कहानियाँ जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये पुकार कहाँ आएगी, जैसे कुएं में बोलेंगे तो जो वापस लौट के आती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। जो वापस लौट के आवाज़ आती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो ये सभी कहानियाँ प्रतिध्वनि नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। सुरबाला बिजली, 35वां प्रश्न है। सुरबाला बिजली, कानों में कंगना, गुदगुड़ी कीरवाला, मरीचिका, ये 6 कहानियाँ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित है? सुरबाला, बिजली, कानों में कंगना, गुदगुड़ी, कीरवाला, मरीचिका, ये 6 कहानियाँ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित हैं? कुसुमांजलि में है। 36वां प्रश्न है। ये सभी इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इससे ये भी जान जाए कि ये किसकी कहानियाँ हैं, अति महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं और किस कहानी संग्रह में संकलित है। 36वां प्रश्न है। दरिद्र नारायण, पैसे की घुगनी, जबान का मसला, एक अनुभूति, इस हाथ ले उस हाथ से दे आदि कहानियाँ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये सभी गांधी टोपी में संकलित है। दरिद्र नारायण, पैसे की घुगनी, जबान का मसला, एक अनुभूति, इस हाथ से ले उस हाथ से दे गांधी टोपी में संकलित है। किसकी है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। 37वां प्रश्न है। भोर का सपना, मोतीचूर, भोर का सपना, मोतीचूर, खतरा, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, सभ्य और बर्बर, सभ्य और बर्बर, तब और अब, तब और अब, ये 6 कहानियाँ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित हैं? कुसुमांजलि, गांधी टोपी, हवेली और झोपड़ी, देव और दानू। तो ये सभी हवेली और झोपड़ी में संकलित है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भोर का सपना आदमी का चाहे हवेली में सोए चाहे झोपड़ी में सोए, भोर में सपना आता है तो बिल्कुल देखेगा। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और उनके कहानी संग्रह में, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और उनके कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कुसुमांजलि 12, गांधी टोपी 6, हवेली और झोपड़ी 8, देव और दानव 8। तो सभी में 6 8 6 8 है, तो कुसुमांजलि में 12 कैसे हो जाएंगी? इसमें भी 6 है। सावनी समा में एक इनका कहानी संग्रह है, सावनी समा, इसमें 3 कहानी संग्रह हैं, 3 कहानियां हैं। सावनी समा में वे और हम में 13 हैं, वे और हम 13। 39वां प्रश्न है। मैचिंग वाले अब काफ़ी प्रश्न हैं, इनसे लगभग सारे कहानी संग्रह कम प्रश्नों में भी आ जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कवर अच्छा होगा। 39वां प्रश्न है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। तो इनमें से कृष्णचंद्र, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो राजेंद्र यादव का कौन सा कहानी संग्रह है? जहाँ लक्ष्मी कैद है, कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया
बचे कौन? कृष्णचंद्र, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखन के लिए जाने जाते हैं, तो 5 रुपए की आज़ादी, हरिशंकर परसाई। कृष्णचंद्र, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, ये सभी कृष्णचंद्र के हैं। यहाँ पर 3, 4, 1, 2 पहला ऑप्शन सही है। वापसी उषा प्रियंवदा की है, कई बार आ चुका है। इसमें इसकी कहानी यह है कि रिटायरमेंट के बाद जब व्यक्ति आता है अपने घर, तो अपने ही घर में मिसफिट पाते हैं, अपने आप को फिट नहीं हो पाते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी और कहानीकारों को, जैसे कई पुलिस वाले होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ साथियों के घर में जैसे पुलिस में हो जाते हैं, तो होता यह है कि घर में भी वो उसी प्रकार से घटनाओं को सुलझाते हैं जैसे थाने में सुलझाते हैं। ऐसे एक टीचर होता है, जिस प्रकार से स्कूल में रहता है, घर का माहौल भी लगभग वैसा ही हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि कई लोग होते हैं अनफिट हो जाते हैं और घर में उनको पसंद नहीं किया जाता है। आती हर चीज़ की बुरी होती है, जब घर को ही थाना बना देंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सुमेलित कीजिए, तो वही कुछ ऐसी ही कहानी है, वापसी में उषा प्रियंवदा जी ने लिखी है। निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, सभी जानते हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की है, इसकी एक पात्र पूछी जाती है, मिस लतिका। फूलों का कुर्ता, जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक किसकी है? अमरकांत की है। और फूलों का कुर्ता यशपाल की है। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 5 3, 4, 2, 5 कहानी और कहानीकारों को सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है। सदगति, सदगत किसकी है? सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सदगति, बिसाती, दो बांके, पाजेब। तो पाजेब तो जैनेन्द्र जी की है, सदगति प्रेमचंद की है, दो बांके किसकी है? दो बांके है चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं, भगवती चरण वर्मा की है। बिसाती प्रसाद जी की कहानी है। यहाँ पर 3, 1, 5, 2 डी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से देखते हैं। सदगति प्रेमचंद, बिसाती प्रसाद, दो बांके भगवती चरण वर्मा, पाजेब जैनेन्द्र। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। उषा प्रियंवदा, वापसी। अमरकांत, जिंदगी और जोंक। अमरकांत, जिंदगी और जोंक। मोहन राकेश, परमात्मा का कुत्ता। मोहन राकेश, परमात्मा का कुत्ता। और विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, ताई कहानी। ताई 2, 3, 4, 1 उषा प्रियंवदा, वापसी। जिंदगी और जोंक, अमरकांत। मोहन राकेश, परमात्मा का कुत्ता। ताई, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। कहानीकार और कहानियों का सुमेलन करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। उषा प्रियंवदा, वापसी। मन्नू भंडारी, अकेली। इसकी एक पात्र है सोमा बुआ, पूछी गई थी लास्ट टाइम जो 2021 वाला टीजीटी या पीजीटी हुआ था, उसमें इसी की एक पात्र सोमा बुआ पूछी गई थी। कृष्णा सोबती,
सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया। परिंदे, निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर 3, 5, 1, 2 पहला ऑप्शन सही है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। वहीं रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है, आगे दिया होगा। तो यहाँ पर क्या सही है? 4, 1, 2, 5। ग्यारह वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम जयशंकर प्रसाद, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। एक प्रश्न 4, 5 प्रश्नों के बराबर है, तो हल्के में न लें इनको, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित, भले ये 200 प्रश्न होंगे, आज 100 प्रश्न होंगे, लेकिन 100 में अगर 20 भी अगर मैचिंग के मिल गए तो वो 80 हो जाएंगे। 20 चौक 80, तो 180 प्रश्नों के बराबर हो जाएंगे। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा, अब देखिए परिंदे नहीं दिया गया है। लंदन की एक रात, लंदन की एक रात, मार्कंडे, हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति, कसाईबाड़ा, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, कोसी का घटवार। तो 4, 3, 2, 1। छियालीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु, ऊषा प्रेमवदा। देखिए वापसी, जो आपको आता है अच्छे से याद है, सबसे पहले आप उनको लगाइए। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी है? ठेस है। अमरकांत, यशपाल की पर्दा, बचपन में पढ़ी होगी। बची पुरस्कार, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है। अमरकांत बचे दोपहर का भोजन, नहीं भी पता है फिर भी आप लगा ले जाएंगे। 2, 1, 4, 3। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। एक औरत की जिंदगी, रामदरस मिश्र। एक औरत की जिंदगी, रामदरस मिश्र। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा। शव यात्रा, श्रीकांत वर्मा। शव यात्रा, श्रीकांत वर्मा। लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। एक औरत की जिंदगी, रामदरस मिश्र। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा। शव यात्रा, श्रीकांत वर्मा। 3, 1, 2, 4। डी ऑप्शन सही है। सभी साथियों से निवेदन है कि बहुत ध्यान रखा जाता है कि एरर ना हो, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। स्वागत है आपके सुझावों का। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 में। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। बिगड़े का सुधार, बिगड़े का सुधार।
सती सुखदेवी, सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित, उदयभान चरित। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, देवबाला। ठेठ हिंदी का ठाठ का दूसरा नाम है देवबाला। 2-1-4-3, सी ऑप्शन सही है। 49वां प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। एक और जिंदगी, सर्पदंश, शरणागत, विपात्र। तो एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। एक और जिंदगी मोहन राकेश। सर्पदंश रामदरस मिश्र। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा। विपात्र मुक्तिबोध। एक और जिंदगी मोहन राकेश, सर्पदंश रामदरस मिश्र, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, विपात्र मुक्तिबोध। तो 2-1-4-3 पहला ऑप्शन सही है। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। जैनेन्द्र कुमार, ग्रामोफोन, अज्ञेय, रोज, चीफ की दावत, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, मिसपाल, ठेस, फणीश्वरनाथ, रेणु। तो 1, 2, 3, 4 सही है। डी ऑप्शन सही है। जैनेन्द्र कुमार, ग्रामोफोन, अज्ञेय, रोज, जो बाद में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। गैंग्रीन। भीष्म से पूछा जाता है रोज का दूसरा नाम क्या है, तो गैंग्रीन। चीफ की दावत, मिस्टर सामनाथ वाली कहानी सभी ने पढ़ी होगी। मिसपाल, मोहन राकेश, ठेस, फणीश्वरनाथ, रेणु। 51वां प्रश्न है ये भी मैचिंग पर है। निम्नलिखित कहानीकारों को सुमेलित करना है। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। माधवराव सप्रे की एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। पाजेब जैनेन्द्र की है। यशपाल, यशपाल की कौन सी कहानी है, पुलिस की सीटी, पुलिस की सीटी। हंसा जाई अकेला मार्कंडे की है, कई बार आ चुका है अब तक। तो यशपाल की पुलिस की सीटी, बाकी अभी शिव प्रसाद सिंह दादी माँ। तो यहाँ पर 4-3-2-1 मिट गया क्या। शिव प्रसाद सिंह दादी माँ, यशपाल जैनेन्द्र, पाजेब माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, यशपाल पुलिस की सीटी। 4-3-2-1 पहला ऑप्शन सही है। फिर से सुमेलन है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा की एक कहानी अभी आई थी दो बांके। इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी, दिवाली और होली। यशपाल मकरील, यशपाल मकरील। उपेंद्रनाथ अस्क, पिंजरा। डाची, पिंजरा, गोखरू, ये सभी उपेंद्रनाथ अस्क की कहानियां हैं। तो यहाँ पर 3-5-3-5-2-1 पहला ऑप्शन सही है। 53वां प्रश्न है फिर से सुमेलन करना है सूची 1 और सूची 2 से। मवाली, मवाली किसकी है, मोहन राकेश की है। मवाली मोहन राकेश।
पाल गोमरक स्कूटर, उदय प्रकाश तिरिच। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की है और मवाली मोहन राकेश की है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की है। 3, 4, 5, 1। चौवनवा प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। 11 वर्ष का समय, गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, रामचंद्र शुक्ल कहाँ हैं? 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास नहीं लाला भगवान दीन और गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी। 4, 2, 4, 2, 1, 5। यहाँ पर कौन सी है? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे, प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 सीरियल से दी हैं। हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हो, लेकिन आराम से पढ़िए, बोरियत ना हो, यही आपको मास्टर बनाएंगी। गुलबहार अभी आई थी, किशोरीलाल गोस्वामी की है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। कुंभ में छोटी बहू बंग महिला और पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी। तो सही क्या है? 4, 3, 2 और 5। सी ऑप्शन सही है, 4, 3, 2, 5। कुंभ में छोटी बहू बंग महिला, पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। 4, 3, 2, 5 सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 66वां प्रश्न है, कौन सा? 56वां है। निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। उनके विचार कैसे हैं, उस कहानी का मूल तत्व क्या है, ये बताना है। पूस की रात में क्या रहता है? कंबल लेने का पैसा नहीं रहता है। हल्कू के पास ऋण की समस्या है। ठाकुर का कुआं में क्या रहता है? पानी नहीं भरने देते हैं दलित को, तो जाति भेद की समस्या है। शतरंज के खिलाड़ी में क्या है? राष्ट्रीय चेतना। अपने शतरंज खेल रहे होते हैं और राजा को ले जा रहे होते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना की बात की गई है। पंच परमेश्वर गांव के जो पंच होते हैं, न्यायप्रियता से संबंधित बात कही गई है। 2, 4, 3, 1। बी ऑप्शन सही है। फिर से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2। यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार। यारों के यार, कृष्णा सोबती। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह। कोसी का घटवार, शेखर जोशी। भीष्म साहिनी अभी आएंगे की कहानियाँ। यारों के यार, कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई,
राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार शेखर जोशी। 3, 5, 1, 2 पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को फिर से सुमेलित करना है लेखकों को कहानियों से। सूची 1 और सूची 2। कसाईबाड़ा शिवमूर्ति की कहानी है। कसाईबाड़ा शिवमूर्ति, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश, एक प्लेट सैलाब, मन्नू भंडारी, डेफोडिल जल रहे हैं, मृदुला गर्ग। 2, 4, 1, 3। डेफोडिल जल रहे हैं, डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग की है, पूछी जा सकती है। और एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी, तिरिच उदय प्रकाश, कसाईबाड़ा शिवमूर्ति। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। कहानियों के जो पात्र हैं और कहानियाँ दी हुई हैं। तो अमीना कहाँ रहती है? हामिद की दादी होती है, ईदगाह में रहती हैं। ईदगाह नामक कहानी में अमीना है। जोखू ठाकुर का कुआं में है। झुरिया किसमें है? सदगत में है। अलोपी दीन, नमक का दरोगा आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी होगी, तो उसमें अलोपी दीन मिले होंगे आपको। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 1 ये ऑप्शन सही है। 60वां प्रश्न है, फिर से सुमेलन करना है सूची 1 और सूची 2। आनंदी बड़े घर की बेटी, आनंदी बड़े घर की बेटी, दीनदयाल जुलूस, डॉक्टर जयपाल मूठ, शंकर सवा सेर गेहूं। मंत्र कहानी भी प्रेमचंद की है। यहाँ पर 4, 3, 5, 2 बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। चंपा बुद्धगुप्त किस कहानी में है? आकाशदीप कहानी में है। चंपा बुद्धगुप्त आकाशदीप। अलोपी दीन वंशीधर नमक का दरोगा। सिरचन मानू ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु। बाबा भारती खड़क सिंह हार की जीत। 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 पहला ही ऑप्शन सही है। इनके पात्र एक बार आप और देख लीजिए। चंपा बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी, अलोपी दीन वंशीधर नमक का दरोगा, सिरचन मानू ठेस, बाबा भारती खड़क सिंह हार की जीत। एक दो प्रश्न और बचे हैं मैचिंग वाले, पात्रों के साथ सुमेलित करना है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। आकाशदीप कई बार आ चुकी है। बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत अतुल। उसने कहा था। बोधा सिंह लहना सिंह कुछ भी आ जाए, उसने कहा था। गैंग्रीन मालती 3, 4, 5, 2 आकाशदीप बुद्धगुप्त, दिल्ली में एक मौत अतुल, उसने कहा था बोधा सिंह, गैंग्रीन मालती। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों के उनके संबद्ध पात्रों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2।
गदल, गदल में निहाल है। गुल की बन्नो, गुल की बन्नो मिहिरलाल, गुल की बन्नों में कौन मिलेंगे? मिहिरलाल। पिसनहारी का कुआं गोमती, पिसनहारी का कुआं गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी, एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। गदल, निहाल, गुल की बन्नो, मिहिरलाल, पिसनहारी का कुआं, पिसनहारी का कुआं गोमती, एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। तो यहाँ पर 3, 4, 1, 2 पहला ही ऑप्शन सही है। 64वां प्रश्न है। अब उम्मीद है कि मैचिंग वाले खत्म हो गए हैं। हिंदी साहित्य कोश के भाग 1 में, हिंदी साहित्य कोश के भाग 1 में किसकी कहानियों की भाषा के संबंध में कहा गया है कि आपकी सफलता का रहस्य, आपकी सफलता का रहस्य आपकी मनोरम भाषा शैली के कारण प्रसिद्ध है। आपकी भाषा सफलता का रहस्य आपकी मनोरम भाषा शैली के कारण प्रसिद्ध है। तत्सम सामासिक शब्द योजना तथा तुकपूर्ण पदावली के कारण आपके लेखन में बांग्ला गद्य शैली की झलक पाई जाती है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये कथन किसके लिए कहा गया है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के लिए कहा गया है। 65वां प्रश्न है अंतिम। इसके बाद 35 प्रश्न और बचेंगे। 100 ही प्रश्न है आज। 100 प्रश्न कराए जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। खाली बोतल ज्वार भाटा, खाली बोतल ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उतार चढ़ाव, दीप मालिका, पुष्पकारणी आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वाजपेयी, चंडी प्रसाद हरदेस, शिव पूजन सहाय, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन। तो ये खाली बोतल ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उतार चढ़ाव, दीप मालिका, पुष्पकारणी आदि कहानी भगवती चरण वाजपेयी की हैं। 66वां प्रश्न है सुप्रभात तीर्थयात्रा परिवर्तन, सुप्रभात तीर्थयात्रा परिवर्तन, पनघट झरोखे आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन है। डी ऑप्शन सही है। चॉकलेट शैतान मंडली, चॉकलेट शैतान मंडली, दोजक की आग, जब सारा आलम सोता है आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? पांडे, बेचन शर्मा, उग्र की ये सभी कहानियां हैं। चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियां, दोजक की आग, जब सारा आलम सोता है आदि कहानियों के रचनाकार हैं पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। 68वां प्रश्न है पांडे बेचन शर्मा उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार किसने माना है? प्रथम राजनीतिक कहानीकार किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी ने इन्हें हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। और 69वां प्रश्न है पांडे बेचन शर्मा उग्र को उनकी कहानी माँ के आधार पर हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार किसने माना है? प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है नंदुलारे वाजपेयी। उनकी माँ कहानी के आधार पर हिंदी का प्रथम कहानीकार किसने माना है? दो तरह से एक प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो नंदुलारे वाजपेयी। जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। जैनेन्द्र की कहानियां हैं और उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। फावानी, एक रात अंतिम, ऐसे आप सुन लीजिए। फावानी, एक रात अंतिम,
फावानी एक रात अंतिम, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, ध्रुव यात्रा, ये पूरा सीरियल से है। कालक्रमानुसार है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, ध्रुव यात्रा, जैनेन्द्र की कहानियां हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। 71वां प्रश्न है, जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। कथन किस विद्वान का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। तो इनमें कन्फ्यूजन खूब होता है, तो कुछ आप लोग ट्रिक बनाएं और उसके अनुसार से याद रखें कि रचनाएं, इनके कथन, इनके बारे में जो बातें कही गई हैं, तो ये ध्यान रखें किसके बारे में, मिश्र के बारे में कही गई हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में कही गई हैं। जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। कथन किस विद्वान का है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। बहत्तरवां प्रश्न है, हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के जनक माने जाते हैं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के जनक कौन माने जाते हैं? इलाचंद्र जोशी। ए ऑप्शन सही है। 73वां प्रश्न है, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, धूप रेखा आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, धूप रेखा आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? इलाचंद्र जोशी हैं। 74वां प्रश्न है, मेरा वतन रहमान का बेटा, पुल टूटने से पहले, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, ईश्वर का चेहरा आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? मेरा वतन, रहमान का बेटा, पुल टूटने से पहले, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी और रिहर्सल, ईश्वर का चेहरा आदि कहानियों के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका कहा जाता है? किस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका कहा जाता है? तो वो रोज कहानी को कहा जाता है। नई कहानी की पूर्व पीठिका कहा जाता है, तो वो रोज कहानी को कहा जाता है, जिसे गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। 76वां प्रश्न है, सन 1960 ईस्वी में नई कहानियाँ नामक पत्रिका श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादक में किस शहर से प्रकाशित होने लगी? पत्रिका नई कहानियाँ जो है दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। 76 प्रश्न हो गए हैं। आप सभी से थोड़ी बातें हो जाए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और क्या क्या साधन आप लोग रखते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं आपके पढ़ने के, कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि बहुत ज़्यादा नई किताबों के चक्कर में न पड़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करें। ये 60-70 दिन का 80 दिन का समय मिला है, ये किस तरह से चला जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये जो श्रृंखला चल रही है यूं ही चलती रहेगी। परीक्षा से पहले ये जो समय मिल गया है इसमें अच्छे से हम लोग, लगभग आधे प्रश्न हमारे हो चुके हैं, अभी आधे बाकी हैं। एक चयन श्रृंखला चलानी है, उसमें लगभग 15 से 16 पेपर होंगे, कराए जाएंगे, संपूर्ण टॉपिक पर आधारित, काफ़ी अच्छे होंगे, स्पेशल होंगे, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर,
सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको, तो जल्दी ही शुरू की जाएगी। ऐसे ही चलेगी डेली एक पेपर, और परीक्षा से पहले आपको पूरी करवा दी जाएगी। तो लगभग अभी तक जो पेपर हो चुके हैं 50 से 60 पेपर हो चुके हैं, और लगभग 50 से 60 पेपर और होने हैं। ये कहिए 80 पेपर होना है, लगभग 150 पेपर। अगर 100 प्रश्न भी एवरेज लगा लीजिए तो 15,000 प्रश्न होते हैं। 15,000 प्रश्न बहुत होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लगातार पढ़ते रहें, नियमितता ही आपको सफल कराएगी। यदि आप एक दिन पढ़ते हैं 10 दिन बीच में गैप दे देते हैं तो ये जो पढ़ा था आपने पहले दिन, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो लगातार कंटिन्यूटी अगर रखेंगे पढ़ाई में तो आप बढ़ते जाएंगे। 77वां प्रश्न करते हैं। किसी भी समस्या का आपको समाधान नहीं मिल रहा, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, समय मिलते ही जवाब दिया जाएगा। अतिशीघ्र कोशिश यही रहती है कि जल्दी जवाब दिया जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने साथियों को शेयर करें आसपास। शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। सादगी और सहजता। सादगी और सहजता भीष्म साहिनी जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, नलिन बिलोचन शर्मा। सादगी और सहजता भीष्म साहिनी जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती हैं। ये कथन नामवर सिंह का है। बी ऑप्शन सही है। 78वां प्रश्न है। क्रिकेट मैच, नीली आंखें, पहला पाठ, खून का रिश्ता, निशाचर, नई हवेली आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? कभी भी एक कहानी देख के तुरंत प्रेमचंद नहीं मारना है, उसको आगे पढ़िए, देखिए कि ये रचनाएं किसकी हैं। और भी कहानियाँ, ऐसा नहीं है कि 10 कहानियाँ दी हैं, 6 कहानियाँ दी हैं तो आपको एक भी नहीं याद होंगी। तो नई हवेली भीष्म साहिनी, खून का रिश्ता, पहला पाठ, नीली आंखें, क्रिकेट मैच, निशाचर, नई हवेली, ये सभी भीष्म साहिनी की कहानियाँ हैं। क्रिकेट मैच 1937 में मुंशी प्रेमचंद की आई थी, वो अलग कहानी है, और ये सभी कहानियाँ भीष्म साहिनी की हैं। आप ऐसे याद रखें, भीष्म साहिनी ने फिल्मों में पटकथा लिखी है, और पटकथा लिखने वाला आदमी बड़ा होगा, रईस होगा, कहाँ रहेगा? नई हवेली में रहेगा। डी ऑप्शन सही है। 79 है। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश आदि कहानियों के रचनाकार हैं मोहन राकेश। 80 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी कहानियों के संबंध में कहा गया है कि इनकी कहानियों में अवध के गांव, पशु पक्षी, पेड़, नदियां, खेत खलिहान, त्योहार, गीत आदि भी सजीव होकर साकार हो गए हैं? सरकार नहीं, साकार हो गए हैं। तो वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनकी कहानियों में अवध के गांव, पशु पक्षी, पेड़, नदियां, खेत खलिहान, त्योहार, गीत आदि भी सजीव होकर साकार हो गए हैं। 81 है। निम्नलिखित में से किस कहानी को फणीश्वर नाथ रेणु की अंतिम कहानी माना गया है? निम्नलिखित में से किस कहानी को फणीश्वर नाथ रेणु की अंतिम कहानी माना गया है? पार्टी का भूत, भित्ति चित्र की मयूरी, पहलवान की ढोलक, एक आदिम रात्रि की महक। तो भित्ति चित्र की मयूरी को रेणु की अंतिम कहानी माना जाता है। 82 है। बीच का दरवाजा, वह और मैं, उसका बयान, पिता की परछाइयाँ, बदचलन बीबियों का दीप,
बोधिसत्व की बीबी आदि कहानियों के रचनाकार कौन हैं? बीच का दरवाजा, वह और मैं, पिता की परछाइयाँ, बदचलन बीवियों का द्वीप, बोधिसत्व की बीबी आदि कहानियों के रचनाकार कौन हैं? कृष्ण बलदेव वैद्य। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मार्कंडेय द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मार्कंडेय द्वारा रचित नहीं है? पान फूल, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, बीच की दरार। तो ये सभी कहानी मार्कंडेय की हैं, बीच की दरार को छोड़कर। 84 है, कहानी की चर्चा में अनायास ही नई कहानी शब्द चल पड़ा है। कहानी की चर्चा में नई कहानी शब्द अनायास ही चल पड़ा है और सुविधा अनुसार इसका प्रयोग कहानीकारों ने भी किया है, आलोचकों ने भी किया है। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? नामवर सिंह का है। ए ऑप्शन सही है। 85 है, उपेंद्रनाथ अस्त की कहानियों का विधान उनके उपन्यासों की तुलना में अधिक तोषप्रद है। शैली उनकी भी प्रेमचंद और यशपाल की तरह वर्णन और चित्रण प्रधान है। यह कथन किस विद्वान का है? उपेंद्रनाथ अस्त की कहानियों का विधान उनके उपन्यासों की तुलना में अधिक तोषप्रद है। शैली उनकी भी प्रेमचंद और यशपाल की तरह वर्णन और चित्रण प्रधान है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। बी ऑप्शन सही है। 86 है, प्रेमचंद शैली के उस्ताद कहानीकार यशपाल हैं, जिसका कथा शिल्प उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक निखरता है। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। भीष्म साहिनी 87, भीष्म साहिनी की चीफ की दावत स्वतंत्र भारत की औपनिवेशिक प्रवृत्ति का अवशिष्ट है। भीष्म साहिनी की चीफ की दावत स्वतंत्र भारत की औपनिवेशिक प्रवृत्ति का अवशिष्ट है, आज भी खत्म नहीं हो रही है। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, बाबू गुलाब राय। अवशिष्ट शब्द आ जाए तो आप तुरंत बच्चन सिंह को लगाइए। इन्होंने माना है भीष्म साहिनी की चीफ की दावत स्वतंत्र भारत की औपनिवेशिक प्रवृत्ति का अवशिष्ट है। बच्चन सिंह अवशिष्ट। सी ऑप्शन सही है। 88 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय अपनी रचनाओं में भाषा और रूप के प्रति अत्यधिक सचेत हैं। यह सचेतता उनके कथा साहित्य में विशेष रूप से मिलती है। वह प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार नहीं है। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? अज्ञेय अपनी रचनाओं में भाषा और रूप के प्रति अत्यधिक सचेत हैं। यह सचेतता उनके कथा साहित्य में विशेष रूप से मिलती है। वह प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार नहीं है। कौन? अज्ञेय जी। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा या बच्चन सिंह। ये भी बच्चन सिंह का कथन है। 89 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान हिंदी के अन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 57 घटाइए अर्थात 1915 ईस्वी की सरस्वती में छपी थी। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी ऑप्शन सही है। 90 नंबर प्रश्न, एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है। यह कथन
किस प्रसिद्ध विद्वान का है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। 91 निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित है? स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित है ग्रामीण अंचल में, तो कौन सी है? धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, दूधनाथ सिंह की कहानी है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हम कौन हैं, रानी मीनू, जहरीली जड़ें, रूपनारायण सोनकर, रक्त बीज, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरंग, दयानंद बटोही। रक्त बीज ये सुमेलित नहीं है। किसकी रचना है आप लोग बताएं। 93 है गली दुल्हन वाली, गली दुल्हन वाली कहानी के रचनाकार कौन हैं? गली दुल्हन वाली कहानी के रचनाकार मीराकांत हैं। 94 है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नमिता सिंह द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कहानी नमिता सिंह द्वारा रचित नहीं है? नीलगाय की आंखें, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, अचंभा प्रेम। तो अचंभा प्रेम नमिता सिंह की नहीं है। एक अचंभा प्रेम कुसुम खेमानी की है, परंतु यहाँ पर अचंभा प्रेम है, इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगा कुछ। एक अचंभा प्रेम आए तो कुसुम खेमानी, बाकी सभी नमिता सिंह की है। एक औरत 3/4, एक औरत 3/4 कहानी के रचनाकार हैं सुधा अरोड़ा। एक औरत 3/4 नाम बहुत रोचक है, पूछा जा सकता है। एक औरत 3/4 सुधा अरोड़ा। 96 अंतिम बयान, गुलमोहर के गुच्छे, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर। अंतिम बयान, गुलमोहर के गुच्छे, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? मंजुल भगत की ये सब कहानियाँ हैं। सी ऑप्शन सही है। 97 पिया पीर न जानी, पिया पीर न जानी, एक घर सपनों का, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, वह तेरा घर ये मेरा घर आदि कहानियों के रचनाकार कौन हैं? पिया पीर न जानी, एक घर सपनों का, रहीमन धागा प्रेम का, वह तेरा घर ये मेरा घर आदि कहानियों के रचनाकार कौन है? मालती जोशी हैं। ए ऑप्शन सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, पर इस स्वल्प रचनाओं के बल पर ही वे साहित्य में अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ब्रह्मदत्त शर्मा। ये 3 कहानियाँ ही लिखे थे, चौथी अधूरी ही थी। हजारी फिर भी वो अमर हो गए और बहुत उनको गौरव प्राप्त हुआ। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, उसने कहा था 1915 में आई थी, खूब पूछी जाती है। 99 है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है। इससे कहानी की मौलिक परंपरा का पालन हुआ है। यह कथन किसका है? रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है। इसकी कहानी की मौलिक परंपरा का, इससे कहानी की मौलिक परंपरा का पालन हुआ है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद, रामविलास, ब्रह्मदत्त शर्मा। डी ऑप्शन सही है, ये ब्रह्मदत्त शर्मा जी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, औरत और बातें। औरत और बातें मन्नू भंडारी की नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की हैं।
आज के लिए साथियों इतना ही। कल उपन्यास का तीसरा करवाएं या कहानी का तीसरा, तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार 2 दिन से कहानी आप लोग पढ़ रहे हैं और 200 प्रश्न हो चुके हैं। उपन्यास पर ऑलरेडी 2 प्रश्न कराए जा चुके हैं। कल कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि उपन्यास करवा दीजिए, तो उपन्यास पर ऑलरेडी 200 प्रश्न हो चुके हैं, अंतिम 100 प्रश्न बाकी हैं। तो उपन्यास या कहानी आपको चूज़ करना है और वीडियो डालने के थोड़ी देर बाद आप मतलब जब देखें पढ़ें तो कमेंट कर दीजिए, ताकि कल वो कराया जा सके। और कैसे रहे प्रश्न, कैसी रही प्रैक्टिस, बिल्कुल साथियों आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताएं। यदि कोई विसंगति हो तो ज़रूर सूचित करें। कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।